कई नामों की एक नदी ब्रह्मपुत्र एक शक्तिशाली जलधारा के रूप में तिब्बत के चेमायुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, जो सिंधु और सतलुज नदियों के ओरिजिन पॉइंट के बहुत करीब है। चेमायुंगडंग ग्लेशियर से ये जलधारा हिमालय पर्वतमाला के पैरेलल तिब्बती पठार से होकर लगभग 1600 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती हुई कई सहायक हिमालयी जलधाराओं से मिलकर नदी का रूप लेती है, जहां इसे यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में अपनी यात्रा के अंत में और भारत में प्रवेश करने से पहले इसका मार्ग अचानक नामचा बरवा पर्वत के पास दक्षिण की ओर शार्प टर्न लेकर मुड़ जाता है। यहाँ ये ईस्टर्न हिमालय को काटती हुई वर्ल्ड की डीपेस्ट कैनियन का निर्माण करती है, जिसे तिब्बत की तरफ यार्लुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन और भारत की तरफ दिहांग या सियांग गॉर्ज कहते हैं। जिसके बाद पहाड़ों से निकलकर यार्लुंग सांगपो अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से होकर दिहांग नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने तक नदी का ढलान बहुत तीव्र होता है, जिसके बाद ये तिब्बत की अपनी मूल ऊंचाई से बहुत तेजी से उतरती है। सादिया शहर के ठीक पश्चिम में नदी एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हुई 160 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और लेफ्ट बैंक से आने वाली दो ट्रांस हिमालयन पहाड़ी नदियों लोहित और दिबांग से जुड़ती है और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। पासीघाट शहर से गुजरने के बाद ब्रह्मपुत्र पहाड़ों से निकलकर फिर से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और उत्तर पूर्वी असम की घाटियों में प्रवेश करती है। असम घाटी में गाद और मिट्टी के जमने से नदी कई धाराओं में बंटती और जुड़ती है और आपस में जुड़े हुए चैनलों वाली एक गुथी हुई ब्रेडेड पैटर्न वाली नदी में बदल जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान लखीमपुर में सुबनसिरी, तेजपुर में कामेंग, जोगीघोपा में मानस, धुबरी में संकोश जैसी कई तेजी से बहने वाली हिमालयी नदियां और धाराएं ब्रह्मपुत्र के राइट बैंक से और बूढ़ी दिहिंग, धानसिड़ी और कोपिली नदियां लेफ्ट बैंक से आकर मिलती हैं। वास्तव में ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोफाइल बेहद कॉम्प्लेक्स है। अपने पूरे यात्रा के दौरान अनगिनत छोटी बड़ी जलधाराएं इसमें आकर जुड़ती जाती हैं और ब्रह्मपुत्र को अपना जल प्रदान करती हैं। जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र समतल घाटी में उतरती है, नदी की गति धीमी हो जाने से ये गाद और मिट्टी या सेडिमेंट्स कैरी करने की अपनी क्षमता खो देती है, जिससे अतिरिक्त सेडिमेंट्स जमा होने लगता है और कुछ ही किलोमीटर के दौरान नदी अपनी चौड़ाई 20 गुना बढ़ा लेती है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र दो धाराओं नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल में विभाजित होती है और लगभग 100 किलोमीटर नीचे की ओर दोनों चैनल्स फिर से जुड़ जाती हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली का निर्माण होता है। दोस्तों, यूनेस्को ने माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बसे हुए नदी द्वीपों में से एक के रूप में मान्यता दी है। गुवाहाटी में प्राचीन तीर्थस्थल हाजो के पास ब्रह्मपुत्र शिलोंग प्लेट्यू की चट्टानों को काटती हुई असम के धुबड़ी के आगे गारो पहाड़ियों के आसपास दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती हुई बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होती हुई तीस्ता नदी भी बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे से जुड़ती है। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण की ओर जमुना नदी के रूप में 240 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद जमुना यानी तीस्ता से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र वेस्टर्न और ईस्टर्न दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। वेस्टर्न ब्रांच, जिसमें नदी का अधिकांश प्रवाह शामिल होता है, जमुना के रूप में दक्षिण में आगे बहती है और राइट बैंक पर वेस्ट बंगाल से आने वाली गंगा नदी के साथ मिल जाती है, जिसे बांग्लादेश में एंटर होने के बाद से पद्मा कहा जाता है। ईस्टर्न ब्रांच ब्रह्मपुत्र नाम से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर ढाका के निकट लेफ्ट बैंक से मेघना नदी में मिल जाती है, जो मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी के रूप में निकलकर असम के कछाड़ और करीमगंज जिलों से होती हुई बांग्लादेश पहुंची थी। पद्मा और मेघना से जुड़ने के बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्रांचेस चांदपुर के निकट एक बार फिर मिल जाती हैं।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ढलान में कमी आने की वजह से नदी का वेग इतना धीमा हो जाता है कि बहाकर लाए गए गाद और मिट्टी नदी का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण नदी किसी एक धारा में ना बहकर कई सारी धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और निर्माण करती है दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध डेल्टा सुंदरबन का, जो अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश को मिलाकर 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है, परंतु इसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, पूरी ब्रह्मपुत्र वैली बायोडायवर्सिटी रिच है, पर नदी के किनारे 6 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क जहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी मिलती है, ओरंग नेशनल पार्क, बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानीदिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दीपोरबिल वेटलैंड। दीपोरबिल गुवाहाटी शहर के साउथ वेस्ट में एक फ्रेश वाटर लेक है जो कभी ब्रह्मपुत्र नदी का एक चैनल हुआ करता था। दीपोरबिल is a wetland of international importance with a wildlife sanctuary and is the only Ramsar site in the state। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ब्रह्मपुत्र नदी की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।